योगा की 4 किताबें हैं, आप खुद रिसर्च करके देख लो। सबसे पहली है पतंजलि योग सूत्र, सुने? दूसरी है जो मेन बाइबल है, दूसरी है हठ योग प्रदीपिका जो 16-17 सेंचुरी में स्वामी आत्माराम ने लिखी थी, क्योंकि पतंजलि सूत्र को समझना बहुत मुश्किल हो गया था 16वीं-17वीं शताब्दी तक, बहुत कन्फ्यूजन हो गई थी। उस टाइम भी यही कन्फ्यूजन थी, कुछ लोग योगा के नाम पे सिर्फ आसन करा रहे थे, कुछ लोग योगा के नाम पे सिर्फ प्राणायाम करा रहे थे, कुछ लोग योगा के नाम पे सिर्फ मेडिटेशन करा रहे थे, तो किसी को समझ ही नहीं आया योगा है क्या। तो हठ योग प्रदीपिका में उन्होंने योगा समझाया कि भी कन्फ्यूजन में बता रहा हूँ योगा क्या है। तो जिसने वो किताब नहीं पढ़ी उसको समझ ही नहीं आएगा योगा क्या है। और फिर उसके बाद 2 किताबें जो लोग नहीं जानते, गेरांड संहिता, उसमें आसन है बड़े सारे, और चौथी किताब है शिव संहिता जो शैव ट्रेडिशन में नाथ संप्रदाय वाले फॉलो करते हैं, उसमें प्राणायाम ज़्यादा है। और 5वां ट्रेडिशन है महासिद्धा ट्रेडिशन, जिसमें आयुर्वेद और योगा को मिला के रखा है, क्योंकि आयुर्वेद बिना योगा के होता ही नहीं। मॉडर्न आयुर्वेद भी सिर्फ मेडिसिन पे है, योगा उन्होंने उड़ा दिया। मगर आयुर्वेद में शुरू में ही लिखा है कि 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्दी में रहने के लिए, डाइट, स्लीप और व्यायाम। व्यायाम व्यायाम योगा का एक पार्ट है, नहीं आसन जो आप कर रहे हो। योगा में क्या है, तो इसलिए कोई भी योगा की किताब ये बोलेगी योगा क्या है, योगा चित्त वृत्ति निरोध, सुना है? ये सबने सुना होगा नहीं, योगा चित्त वृत्ति निरोध। योग क्या है? माइंड को रोकना, माइंड को कंट्रोल करना। अब आप कहोगे माइंड को कंट्रोल क्यों करना है, हम हिल लेंगे। नहीं, ऐसे हिलाया अच्छा हो जाएगा, सर्वाइकल ठीक हो जाएगा आपका, आप फ्रोजन शोल्डर ठीक हो जाएंगे, ऐसे करोगे, ये प्रॉब्लम्स ठीक होती हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि क्या गारंटी कि वापस ना आए? हु कैन से दैट? क्योंकि आयुर्वेद और योगा के अकॉर्डिंग सारी बीमारी मन से शुरू होती हैं, शरीर से शुरू नहीं होती। आई मीन टू से एक्सेप्ट एक्सीडेंट और जहर दे दे तो वो तो शरीर की बात है, बट मन से सारी बीमारी शुरू होती है। आजकल मन की बीमारी ज़्यादा है, नहीं, स्ट्रेस है, टेंशन है, एंग्जाइटी है, साइकेट्रिक प्रॉब्लम है। हर पाँच लोगों में से एक आदमी दवाई खा रहा है साइकेट्रिक, माइंड की, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, यहाँ पे भी होगा, नींद की खाते हैं। अगर माइंड खराब है तो बॉडी खराब रहेगी, ये यहाँ से योगा शुरू होता है। इसलिए सारे योग ट्रेडिशन में शरीर पे काम नहीं कर रहे होते, मन पे काम कर रहे होते हैं। वो कहते हैं ना, मन चंगा तो कटौती में, ऐसी है। कोई भी योगी शरीर पे काम बाद में करता है, पहले मन पे काम करता है, क्योंकि मन खराब है तो शरीर खराब आपका होगा ही होगा। मन में आपके डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, तो वो शरीर में आता है। जैसे अगर आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन है तो लिवर प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि सारा क्रोध और वो लिवर में स्टोर होता है, पित्त बढ़ जाता है, लिवर प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर आपको डर लगता है तो हार्ट प्रॉब्लम आ जाएगी। सारी बॉडी में इमोशंस आते हैं, इसको बोलते हैं साइकोसोमैटिक डिजीज, माइंड और बॉडी कनेक्शन। तो इसलिए कोई भी योगी माइंड, इसलिए योगा चित्त वृत्ति नहीं, तो चित्त मतलब मन। सब जो मॉडर्न योगा है उसमें मन पे कुछ काम ही नहीं है। अभी जब हमने योगा किया उसमें मन पे तो कुछ काम नहीं था, इन्होंने ऐसे ही कराया था जो ऐसे हो, तो मैंने बोला वैसे ही कराओ जो आजकल कराते हैं, फिर मैं डिफरेंस बताऊंगा तो समझ आएगा। मन बस आपका थोड़ा सा सांसों पे लगाओ, थोड़ा रोक लो, वो बात नहीं है। ऊपर से जो आसन है जो हम कर रहे हैं, आसन का कोई फायदा ही नहीं अगर माइंड कनेक्टेड नहीं है उससे। आप कर तो रहे हो ऐसे, आपका मन का है, मन इधर उधर है, और सिर्फ मन लगाना नहीं है। अब मन आप लगाने की कोशिश करोगे, लगेगा नहीं, भागेगा। अब सोच के तो कुछ नहीं कर सकते। या जैसे अभी प्रभु जी कह रहे थे स्माइल करो, ऐसे ही कहते हैं ना लोग, कीप अ स्माइल, मगर हंसी तो आ नहीं रही, तो स्माइल क्या करोगे? स्माइल ऐसे बैठे जाओगे क्या? उसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए आसन, पतंजलि सूत्र लिखा है सुख आसनम च, आसन होना चाहिए सुखपूर्वक, कोई तोड़ जोड़ के नहीं होना चाहिए, वो योगा नहीं होगा। तो जनरली जैसे आप साउथ में जाओ ना अयंगर योगा में, उसमें अलाइनमेंट में फोकस करते हैं, अलाइनमेंट होता है। ये आसन कैसे करना है आपको, बिल्कुल जैसे ऐसे ऐसे बैठ, जो सीधा बैठो नहीं, अलाइन करते हैं। तो पीठ सीधी होनी चाहिए, शोल्डर नीचे होने चाहिए। फिर उसके बाद आपका, अगर आप हाथ पीछे रख रहे हो, ऐसे ही बताएंगे वो, तो हाथ ऐसे लेके जाओ, फिर पीछे लेके जाओ, फिर पीछे आप रख लो, यही कराया था आपने, ऐसे पकड़ लो। तो अब हाथ ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे सीधा होना चाहिए, ठीक है। अब ऐसे बैठ जाओ। अब प्रॉब्लम यह है
कई लोग 99% सीधा करेंगे तो खिंचेगा, खिंचता ही नहीं, खिंच रहा था नहीं खिंच रहा था, तो वो आसन नहीं है, क्योंकि आसन सुखपूर्वक होना चाहिए। अब प्रॉब्लम ये, आप ऐसे नहीं करोगे तो इफेक्ट आएगा भी नहीं, ऐसे करोगे तो कैसे इफेक्ट आएगा, टेढ़ा मेढ़ा है। अब यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको पहले माइंड रिलैक्स करना पड़ेगा। माइंड रिलैक्स नहीं होगा, पहुँचोगे नहीं आप, क्योंकि माइंड रिलैक्स नहीं है, तभी बॉडी आपकी जकड़ी हुई है। माइंड रिलैक्स होगा, बॉडी खुल जाएगी, आप आसन आराम से कर लोगे। इसलिए आसन बाद में आते हैं, पहले फेज़ 1 में माइंड बॉडी कनेक्शन की ट्रेनिंग दी जाती है। कोई भी योगा में जाओगे, आपको 3 महीने पहले आपको कराएंगे ही नहीं कुछ, जो अभी मैं बताऊंगा क्या कराएंगे, जो हम करेंगे अभी, उससे आपको इमीडिएटली पता लगेगा माइंड और बॉडी जुड़ी हुई है। सो सुखासनम च, तो योगा में 4 चीज़ें हैं। अब आपको मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, हम करेंगे। पहले है बॉडी मूवमेंट, बॉडी को मूव कर रहे हैं। बॉडी को मूव क्यों कर रहे हैं, कोई बताएगा मूव क्यों करते हैं बॉडी को? जस्ट 2 मिनट और, अदरवाइज मैं प्रैक्टिकल करूँगा। बॉडी को मूव क्यों कर रहे हैं हम, क्यों हिला रहे हैं बॉडी को? उसका कारण है, हिलाने से चलो खुलती है बॉडी, आप ये कहोगे खुलती है, वो तो एक साधारण टर्म है। हमारी बॉडी में क्या होता है, लिम्फेटिक चैनल होते हैं, ब्लड होता है, लिम्फ होता है। हमारी बॉडी में जो टॉक्सिन प्रोड्यूस होते हैं ना, उसको निकालने को कोई तरीका ही नहीं है, क्योंकि बॉडी अपने आप नहीं निकालती। ब्लड, खून चलता रहता है, सांस चलती रहती है, जो टॉक्सिन समझते हैं ना आप लोग, वो लिम्फ में जम जाते हैं, तो हिलाने से वो निकलते हैं। इसलिए बिना हिलाए बॉडी, एनर्जी आएगी, सब आएगा, मगर टॉक्सिन नहीं निकल सकते, इसलिए बॉडी को हम हिला रहे हैं, ठीक है। दूसरा है ब्रेथ, सांस। जैसे से ऊपर जा रहा हूँ ऐसे से और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बॉडी से इंपॉर्टेंट ज़्यादा क्या है, सांस। क्योंकि आप सांस रोक के 2 मिनट बैठ ही नहीं सकते, मर जाओगे। खाना छोड़ सकते हो 40 दिन, फिर भी छोड़ सकता है 40 दिन। पानी 3 दिन, सांस 1 मिनट में नहीं रोक पाओगे आप। सांस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम सांस पे ध्यान रखते हैं। क्या ध्यान रखते हैं बताऊंगा मैं। फिर सांस से ऊपर है मन। योगा में 3 चीज़ें, मन तो मेन हो गया, मन पे ध्यान रखते हैं, क्या हो रहा है हमारा, कहाँ जा रहा है, बॉडी में है, ब्रेथ पे है, हम अवेयर हैं बॉडी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और चौथा है भगवान। बिना भगवान के योग का कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि योग का मतलब जुड़ना है, बॉडी माइंड कनेक्शन एंड सोल गॉड कनेक्शन, ये योग है। ईश्वर प्रणिधानानि वा, योग सूत्र कहते हैं। इसलिए हमने हमारे योग का नाम क्या रखा है, आस्तिक योगा, क्योंकि सब नास्तिक योगा चल रहा है, भगवान पिक्चर में ही नहीं है। अब आप कहो योग करते हुए भगवान कैसे लाएंगे अंदर, वो मैं बताऊंगा कैसे लाएंगे। तो बिना भगवान के, बिना माइंड के योग का कोई मतलब नहीं है। तो इससे अच्छा आप एरोबिक्स कर लो। एरोबिक्स समझते हो, एरोबिक्स, पीटी समझते हो ना, पीटी कर लो। योग क्यों करना है, योग मत करो, जिम चले जाओ, वो भी अच्छा है, स्ट्रेंथ तो आएगी, दैट्स गुड। वो एटलीस्ट को साइंटिफिक तो है, जिम साइंस तो है उसके पीछे। अब एटलीस्ट साइंटिफिक हो गया जिम, वहाँ कर लो, कुछ मसल्स बन जाएंगे। एरोबिक्स पीटी कर लो, वो साइंटिफिक है। अब जो योगा कर रहे हो वो साइंटिफिक है ही नहीं, उसमें आप ऐसे ही कर रहे हो, इसलिए जनरली इफेक्ट कम आता है। ऐसा नहीं आता नहीं है, सुबह सुबह अच्छी हवा में करते हैं योगा तो ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आता है, थोड़ा बहुत करते रहते हैं। सो हम चाहते हैं हम 100% इफेक्ट है ना, हम कम टाइम में ज़्यादा इफेक्ट लेना चाहते हैं। अदरवाइज़ फ़ायदा क्या होगा, हम 10 साल, कई लोग 10 साल योगा करते हैं फिर भी उनको इफेक्ट नहीं आता। साउथ में एक लेडी थी, वो योगा टीचर थी 20 साल से, उसको रोमेटॉइड आर्थराइटिस और डायबिटीज़ हो गया, तो हमारे पास आके रो रही थी, यार मैं टीचर हूँ मुझे हो गया। तो हमने उससे बताया तूने किया ही नहीं सही से कभी, तेरा माइंड तो कहीं और ही चल रहा है, भाग रहा है। सो इसलिए हम क्या करेंगे आज, अब मैं आपको बताऊँगा। मैं आपको आज, हमारे कुछ योगा सेशन के लेवल्स हैं, अब मैं आपको कुछ आइडिया दूंगा क्या करेंगे, फिर उसके बाद हम एडवांस्ड लेवल में क्या करेंगे, वो अगर आपको ठीक लगेगा तो आप एनरोल कर लेना, फिर आपको बता देंगे कब हम कोर्स करेंगे। सो हम क्या करेंगे, हम अभी माइंड पे काम कर रहे हैं, ध्यान रखना, हम शरीर पे काम नहीं कर रहे, जो मैं दिखाऊंगा अभी। और भगवान को पिक्चर में लाने की कोशिश कर रहे हैं योगा में किसी तरह, वो आपको बताऊंगा कैसे करना है। फिर जब ये प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ा सा करके, फिर हम आएंगे आसन पे, क्योंकि आसन करते हुए आपको माइंड और भगवान को पिक्चर में रखना है, अदरवाइज भूल ही जाओगे। अभी आप आसन में घुस जाओगे, फ्लेक्सिबल तो है नहीं बॉडी, इधर उधर कुछ खिंच भी जाएगा आपका, और वैसे भी आसन लोग कर भी नहीं पाते,
नहीं। अगर आपने 3 महीने कर लिया, अगर सिस्टम से जो मैं समझा रहा हूँ, तो आप भी ऐसे टीवी में नहीं दिखाते आसन, चक्रासन, धनुरासन, नहीं अजीब अजीब नहीं होते वो, टेढ़ा मेढ़ा कर लेते, वो सब आप कर पाओगे, अपने आप ही हो जाएगा, देखना। ओके, सो लेट्स बिगिन। अब मैं शुरू कर रहा हूँ, इसलिए हमने आस्तिक योगा नाम रखा है। और आप ध्यान रखना मैं क्या करूँगा। अब हम क्या करेंगे, मैं करके दिखाऊंगा, आप करना। हम क्या करेंगे, ट्रेडिशनल योगा में क्या है, पोस्चर है, ये है ना, पोस्चर में बैठोगे आप, है ना, ऐसे ही है ना, कुछ पोस्चर करोगे आप, और क्या है, फिर स्ट्रेचिंग करते हैं। स्ट्रेचिंग करते हैं नहीं करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, और फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद ब्रेथ्स पे होल्ड कर लेते हैं। ये है। हम यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कर रहे। फेज़ 1 ऐसा नहीं होता। हम क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि अभी आपके शरीर में पैटर्न्स गलत बन चुके हैं, समझ गए। पैटर्न समझते हो ना, जम बम गया आपका शरीर इधर उधर, उसको पहले खोलना है, तोड़ना है। तो इसलिए अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम आपकी बॉडी को पहले फ्लूइड बना रहे हैं, पहले मूव करना चाहिए, पोस्चर नहीं करेंगे, और मन को हम शांत करेंगे। मूविंग मेडिटेशन कहते हैं इसको, सारे योगीज यही करते हैं शुरू में, ठीक है ना। सो वो हम करेंगे, ओके फाइन। सो खड़े हो जाओ सब लोग, तो आपको समझ आएगा क्या कर रहे हैं। दैट्स ओके, ये हो गया।